नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। जेठ का महीना भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, बड़, पीपल और तुलसी में जल सींचें और पक्षियों को पानी और चुगा दें। सूर्य भगवान की पूजा व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में विजय दिलाती है। इसीलिए शास्त्रों में तो यही कहना है कि हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद उदय होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का नियम भी मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। इस नियम में आप अपनी सुविधा के अनुसार संकल्प कर सकते हैं कि 1 साल, 2 साल या सारी उम्र सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहते हैं, तो फिर इसी संकल्प के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में, पौष के महीने में, माघ, बैसाख और जेठ के महीने में सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इसमें 1 महीने का नियम लिया जाता है और उसी अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करके सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलो विघ्न हर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे
कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था, तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और उसी से जो कुछ मिलता उससे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भगत थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वो कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना, वो मेरे लिए, और एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंथे तो उसमें नमक मत डालना। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई।
और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूंथा और रोट बनाई। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो जब वो रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तवे पर डाला, तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गई और आवाज़ें लगाने लगी कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। तो वो कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। एक रोटी गौ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है। मेरा रोट अभी बन रहा है। अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ के रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। और फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट ढक कर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतजार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वो बोली हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वो रसोई में जाकर देखने लगी कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाई हैं, देखूं तो सही। तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी? तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वो कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दी थी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए बाई दिए दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया? मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई। तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है। अगर ऐसे ही सूर्य अस्त हो गया तो ये तो भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे? इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। मेरी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वो लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो अपने सेवक से कहने लगे कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया
थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी जोरों की प्यास लगी है कि चूल्हों भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने चूल्हों भर पानी डाल दिया। राजा बढ़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी ही हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, ये तुम पी लो। पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया और पानी पिया। तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई तुझे, ऊपर कौन है बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ। यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि ऊपर तो कोई नहीं है, मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मुझे संशय हो रहा है कि ज़रूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए। तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनके संतान नहीं थी, तो वे सारी की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करें, किसी राजा राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह राजा की और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूर्य रोट का व्रत आया। लड़की ने सूर्य रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो बोली कि बहन, आज मेरे सूर्य रोट का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारी तो संतान नहीं है, आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है और कितनी ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है, और आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। तो यह सुनकर राजा तो डर गई और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही है, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी, उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है
तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वो रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं रसोई में आया था तो तुमने इस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और फिर कहने लगी कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। तो राजा कहने लगे कि अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लूँ तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया। पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी साबुत दे, मेरे सूर्य देव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया। तो वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये निकाल देगी। तो राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्य देव का स्मरण करने लगी। तो सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं। चलो, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी तो क्या करे। मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी कि हे सूर्य देवता, आज आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरी माँ को तो आपने सोने की मूर्ति बना दिया है, अब लेके जाऊँ भी तो कहाँ लेके जाऊँ?
तो सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है। वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए। और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे और भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँच गए और जाकर देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वो छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में नहीं बताया। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली कि हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा भी नहीं। बिना पूछे मैं कैसे बताती। तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े ही खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा कि राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्यदेव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूर होगा। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र के जोर से चुंटी काट दी तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने पूछा कि राजकुमार रो क्यों रहा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे तो लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मैं फिर कभी आऊँगा। यह कहकर राजा, रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कटार रह गई है। तो रानी कहने लगी कि मैं वापस ले आती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब जब सेवक वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो ना महल, बाग बगीचे कुछ नहीं था। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और जंगली जानवर जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा के सेवक की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ राजा की कटार पड़ी हुई थी। तो वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कि तुम कौन से टोटके करती हो। तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, आपने मुझे पहले इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया। तो छोटी रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं आपको बड़ के पेड़ पर मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले गई और फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हो गया, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चला तो ना जाने आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर
बहुत ही खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने साथ महल में ले आई और फिर दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम्हारे साथ ना जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी सूरज रोट के व्रत किया करेंगी। आप हमें सूरज रोट के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब कुछ बताइए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोट के व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने दोनों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह छोटी रानी की सूर्य पूजा करने से राजा के कुल परंपरा में वृद्धि हुई और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान और भी अधिक बढ़ गया। दूसरी रानियां उसे खूब प्यार करने लगी। इस तरह सारी मिलजुल कर रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं देव नारायण भगवान की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब राव जी का भाई नीमदेव जी आकर बताता है कि किस तरह रानी जयवती रात को पेट दर्द का बहाना करके महलों से बाहर घूम रही थी और अपना शक भी जाहिर करते हैं कि मुझे तो लगता है कि बगड़ावत भाई रानी जयमती को लेने के लिए आए हैं, तो राव जी अपने भाई नीमदेव जी से तो यह कह देते हैं कि जिसके आप जैसा भाई हो उसके यहाँ से रानी को कोई कैसे उठाकर ले जा सकता है। लेकिन उन्हें मन में याद आता है कि किस तरह सवाई भोज ने तोरण मारा था, तो हो सकता है कहीं बगड़ावतों के मन में रानी जयमती को ले जाने की भावना छिपी हो। तो राव जी के मन की बात रानी जयमती भांप लेती है और दूसरे ही दिन हीरा के हाथ बगड़ावतों को संदेश भेजती है कि आप कुछ दिन तक यहीं पर रहो और आपको इस नौलखा बाग को छोड़कर कहीं भी आना जाना नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप भेष बदल कर महल की ओर भी मत आना। अगर आपने ऐसा किया तो लोग समझेंगे कि रानी जयमती तो तिरिया चरित्र है। तो रानी जयमती का यह संदेश लेकर हीरा नौलखा बाग पहुंचती है और नियाजी को संदेश देकर वापस लौट आती है। हीरा के वापस आने पर रानी जयमती पूछती है कि आपकी सवाई भोज से बात हुई थी क्या? तो हीरा कहती है कि मैं सवाई भोज से तो नहीं मिली, मैं तो नियाजी को ही संदेश देकर वापस आ गई हूँ। तो रानी कहती है कि तूने नियाजी से बात क्यों की? तुझे मैंने सवाई भोज से मिलने के लिए भेजा था और तू नियाजी से मिलकर वापस आ गई। तो हीरा कहती है कि रानी जी, मुझे तो लगता है कि आपका भरोसा मुझ पर से उठ गया है। अब आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आप तो हर समय यही सोचती हैं कि मैं आपका अनर्थ कर रही हूँ, पर मुझे जो सही लगता है मैं तो वही करके आ जाती हूँ। तो हीरा की बात सुनकर रानी जयमती सोचती है कि मैंने हीरा को लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो वह हर तरह से हीरा को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि हीरा, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तू तो मेरी बचपन की सहेली है। मैं तुम्हारे साथ हर तरह की बात कर सकती हूँ। तो इसमें विश्वास और ना विश्वास की बात तो हो ही नहीं सकती। ये तुमने सोच ही कैसे लिया कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है? मैंने तो इसीलिए पूछा था कि सवाई भोज कैसे थे, क्या कर रहे थे। मैं तो बस उनका कुशल क्षेम जानने के लिए आपसे कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ हीरा। मैं तुम्हारे लिए सोने के खूब जेवरात बनाऊंगी और अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगी, पर तुम मुझसे वादा कर कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। आज जो बात तुमने मुझसे कही है वो फिर से कभी नहीं दोहराएगी। इस तरह रानी जयमती हीरा को मना लेती है। तो रानी जयमती के मन की बात जानकर हीरा बहुत ही खुश होती है और रानी जयमती और हीरा एक दूसरे से गले मिलती है। फिर रानी जयमती कहती है कि हीरा, तुम ही कोई उपाय सोचो
कि यहाँ से कैसे निकला जाए। राव जी का तो चारों तरफ पहरा लगा हुआ है, हमें क्या करना चाहिए? राव जी को तो हम सूअर का शिकार करने भेज देंगे, मगर इतना कड़ा पहरा है, उसका क्या करेंगे? इतने पहरे के बीच से हम कहीं आ जा भी नहीं सकती और ना ही बगड़ावत यहाँ आ सकते। इनकी सेना बहुत बड़ी है जो बगड़ावतों पर भारी पड़ेगी, पर यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें ही कोई उपाय सोचना होगा। तो रानी जयमती की बात सुनकर हीरा कहती है कि हे रानी, इसमें सोचने वाली कोई नई बात नहीं है। आपका पेट दर्द करता है, आज वही बहाना हमारे काम आएगा। जिस तरह तुम रोजाना पेट दुखने का झूठा बहाना करती हो, उसी तरह आज करो। तो रानी ने हीरा की सलाह मानकर पेट दर्द का बहाना कर रानी जयमती जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो हीरा राव जी के दरबार में भागी भागी जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। तो राव जी कहते हैं कि हीरा, क्या बात है? तो हीरा कहती है कि रानी के पेट में बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है, लगता है कि ये बीमारी तो इनकी जान लेकर ही रहेगी। तो राव जी नीमदेव जी को कहते हैं कि भाई नीमदेव, रानी जयमती की बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर तुम कोई अच्छा जाना माना वेद जानते हो तो जल्दी से पता करो और लेकर आओ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस महल में भूत प्रेत का वास है। ये बीमारी आज की नहीं है, 6 महीनों की है। उस महल में रहकर मैं भी बहुत परेशान हुआ हूँ और मैं नहीं चाहता कि रानी को जरा भी तकलीफ हो। तो तुम जल्दी से जाओ और कोई वैद्य का पता करो। तो नीमदेव जी राव जी की आज्ञा मानकर उर्दू के बाजार में जाते हैं। वहाँ उन्हें चावंडिया भोपा मिलता है और नीमदेव जी से कहता है कि डायन, भूत प्रेत, मूठ, दुष्ट आत्मा को मैं मिनटों में ख़त्म कर देता हूँ। ये वैद्य का काम नहीं है, ये तो मेरा काम है। आप मुझे साथ ले चलो और मैं रानी जयमती को यूं चुटकियों में सही कर दूंगा। तो उसकी बात सुनकर नीमदेव जी चावंडिया भोपा को लेकर महल में आ जाते हैं। तो नीमदेव जी हीरा से कहते हैं कि इसे अंदर ले जाओ और रानी जयमती का इलाज करवाओ। तो हीरा चावंडिया भोपा को लेकर रानी जयमती के महल में जाती है। तो रानी अपनी माया से भोपा के मनोभाव बदल देती है, जिससे भोपा राव जी के पास आकर कहता है कि हे राजन, मैं रानी जयमती को ठीक कर सकता हूँ। तो राव जी बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि देरी किस बात की है, तुम जल्दी से रानी जयमती का इलाज शुरू करो। तो भोपा बताता है कि रानी जयमती ने भैरों जी से अपने लिए जैसा वर मांगा था, उन्होंने राजा जैसा वर तो पा लिया, लेकिन उन्होंने भैरों जी की जात बोली थी, वो अभी तक नहीं जिमाई। इसीलिए उन्हें भैरों जी का दोष लगा है। अब आपको तो जात जिमानी पड़ेगी। तो राव जी भोपा से कहते हैं कि हम रानी जयमती से बात करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी भैरों जी के लिए बोला था वो हम सब कुछ करेंगे। हमारे लिए तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने हमें सब कुछ बता दिया। रानी जयमती जी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि रानी जयमती इन बातों के बारे में भूल चुकी हैं। फिर वो नीमदेव जी से कहते हैं कि नीमदेव, तुम जाओ और हीरा से पूछो कि रानी ने ऐसी कोई जात बोली थी क्या, और इसमें क्या कुछ करना होगा। तो राव जी की बात सुनकर नीमदेव जी हीरा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि रानी जयमती ने भैरों जी के लिए जात बोली थी, तो जात जिमाने में क्या लगेगा, क्योंकि वह चावंडिया भोपा बता कर गया है कि रानी जयमती को भैरों जी का दोष लगा है। तो नीमदेव जी की बात सुनकर हीरा बताती है कि 12 मन का पुआ, 12 मन की पापड़ी और 12 मन का सूअर, जिसके बाल खड़े नहीं होने चाहिए, खून निकला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि सूअर को कहीं भी चोट लगी हुई नहीं होनी चाहिए, उसे फिर रानी जयमती के ऊपर से वार कर छोड़ दें तो रानी जयमती का इलाज हो जाएगा, नहीं तो रानी जयमती नहीं बचने वाली।
परंतु यह टोटका राव जी के हाथ से ही करना होगा, क्योंकि रानी जयमती ने ऐसा ही बोला था और किसी के हाथ का सूअर नहीं चढ़ेगा। तो सारी बात सुनकर नीम देव जी आकर राव जी को बता देते हैं। तो राव जी सूअर का शिकार करने के लिए अपनी सेना तैयार करने का हुक्म देते हैं। उसमें सभी उमराव दिया जी, कालू मीर, सावर के उमराव और राव जी के खासम खास सरदार और 500 घुड़सवार तैयार होकर जाते हैं। तो इतनी बड़ी सेना को तैयार किया हुआ देखकर दिया जी कहते हैं कि राव जी, मेरा तो कहना ये है कि महल में पहरा अच्छा रहेगा। इस तरह हम सब का जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 24 बगड़ावत भाई नौलखा बाग में ठहरे हुए हैं और हमें तो शक है कि कहीं वो रानी सा को उठाकर ना ले जाएं। तो राव जी कहते हैं कि वो तो मेरे धर्म के भाई हैं, उन्होंने ही मेरी शादी करवाई है और पैसा भी उन्हीं ने खर्च किया है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरा मन नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। फिर भी राव जी शिकार पर जाने से पहले एक शंका के चलते नीम देव जी को पहरे की जिम्मेदारी सौंपकर चले जाते हैं और उधर रानी जयमती अपनी माया से एक सूअर बनाती है। उसका वजन 12 मन का होता है। उस सूअर को रानी जयमती पहले ही समझा देती है कि तुम राव जी को नाग पहाड़ से भी आगे दौड़ाते हुए ले जाना और 4 दिनों तक वापस मत आने देना। इस तरह समझाकर सूअर को राव जी के आगे छोड़ देती है। तो सूअर को देखते ही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर सूअर भागता हुआ आगे निकल जाता है और पीछे पीछे राव जी। तो इस तरह सूअर भागता भागता नाग पहाड़ से भी आगे निकल जाता है। तो राव जी सूअर को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसे चोट तो पहुंचानी नहीं थी, सकुशल पकड़कर लाना था। इसीलिए सूअर आगे आगे और राव जी पीछे पीछे। नाग पहाड़ पर पहुंचकर वह माया से बनाया हुआ सूअर गायब हो जाता है। तो यह देखकर राव जी हैरान हो जाते हैं और उधर पीछे रानी जयमती राव जी और सारे सामंतों को शिकार के बहाने दूर भेजकर हीरा और बगड़ावतों के साथ भागने की योजना बनाती है। पर राव जी जाते समय नीम देव जी को पहरे पर छोड़कर जाते हैं कि रानी जयमती का ध्यान रखना है। तो नीम देव जी पहरे पर लगे होते हैं। तो रानी हीरा से कहती है कि हीरा, राव जी तो चले गए, पर नीम देव जी को पहरे पर छोड़ गए, अब इसका क्या उपाय करें। तो हीरा कहती है कि आज जहर के लड्डू बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो रानी जयमती जहर के लड्डू बनाती है और फिर उन लड्डुओं को भैरव जी को चढ़ाकर हीरा को दे देती है। तो हीरा उन लड्डुओं को सबको बांट देती है। जो भी लड्डू खाता है वो 4 घंटे की नींद सो जाता है। जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते हीरा सबको लड्डू बांटकर वापिस आ जाती है। वापिस आकर चावंडिया भोपा को लड्डू देती हैं। तो वह लड्डू खाकर हीरा से कहता है कि हीरा, मैंने तो बहुत वर्षों बाद मुंह मीठा किया है। तो हीरा कहती है कि ये तो भैरव जी का प्रसाद है, सबको बांट दिया, परंतु नीम देव जी की सवारी महल के सामने घूम रही है, उन्हें भी तो प्रसाद देना था, वो भी इस घर के सदस्य हैं, पर उन्हें कैसे देकर आए, क्योंकि नीम देव जी बहुत ही तेज दिमाग के हैं, कहीं उन्हें कोई शक न हो जाए। यह सोचकर हीरा कहती है कि रानी जी, आप श्रृंगार करो, हम महल के पीछे के रास्ते से बगड़ावतों के यहाँ चले जाएंगे। हीरा रेशम की डोर लेकर आती है और उसकी रस्सी बनाकर महल के पीछे वाली खिड़की से उस रस्सी को डाल देती है, जिसके सहारे दोनों महल से बाहर निकल जाती हैं। हीरा और रानी दोनों नौलखा बाग के बाहर आकर अपनी माया के प्रभाव से बाग के दरवाजे खोल देती है। तो यह देखकर बाग का माली हैरान हो जाता है और वो जल्दी से उठकर रानी जयमती के पांव छूता है और रानी जयमती बगड़ावतों से मिलने के लिए अंदर चली जाती है। रानी जयमती को देखकर सवाई भोज बहुत ही खुश होते हैं और पूछते हैं कि रानी जी, यह सब कुछ कैसे संभव हुआ। तो रानी जयमती कहती हैं कि यह समय पूछने और बताने का नहीं है,
आप जल्दी से मुझे यहाँ से लेकर भाग निकलो। तो रानी जयमती के कहने पर सवाई भोज अपनी बूली घोड़ी पर, रानी जयमती और नियाजी अपने नौलखे घोड़े पर हीरा को बैठाकर राण से भाग निकलते हैं। तो रास्ते में रानी जयमती सोचती है कि मुझे बगड़ावतों की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये राव जी की सेना का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। तो रानी वहीं पर घोड़े से नीचे उतर जाती है और अपने पाँव की पायल खोलकर गिरा देती है। फिर कहती है कि मेरे पैर की पायल बावड़ी में गिर गई है, उसे निकाल कर लाओ। मैं अपनी पायल के बिना यहाँ से आगे नहीं जाऊँगी। अगर पायल नहीं निकाल सकते हो तो मुझे यहीं पर छोड़कर वापस चले जाओ। तो रानी जयमती की बात सुनकर सवाई भोज शिवजी महादेव का ध्यान करते हैं। तो शिवजी के चमत्कार से पानी के ऊपर पायल तैरने लग जाती है। तो सवाई भोज पायल को उठाकर रानी को दे देते हैं। तो रानी जयमती पायल को अपने पाँव में पहन लेती है। फिर वो वहाँ से चलने लगते हैं। तो रानी जयमती फिर अपनी माया से तीतर बनाकर घोड़ी के पाँव में छोड़ देती है, जिससे घोड़ी चमक जाती है और जोर से उछलती है। तब सवाई भोज की धड़कन तेज हो जाती है। तो रानी जयमती कहती है कि सवाई भोज जी, घोड़ी के चमक जाने से ही आपका कलेजा इतनी जोरों से धड़कने लगा है और आप मुझे लेकर जा रही हो। क्या आप राव जी की विशाल सेना के सामने लड़ पाओगे? तो रानी जयमती की बात सुनकर सवाई भोज में जोश आ जाता है और वो अपनी तलवार से 11 हाथ की भाटा चट्टान को चीर देते हैं। यह देखकर रानी जयमती सोचती है कि एक ही वार से चट्टान चीर दी तो राव जी का क्या हाल होगा। जब सारे 24 भाई एक साथ लड़ाई करेंगे तो निश्चय ही बगड़ावतों की जीत होगी। अगर बगड़ावत जीत गई तो मेरा वचन कैसे पूरा होगा? इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। यह सोचकर रानी जयमती सवाई भोज से वचन लेती है कि अगर आपको राव जी से युद्ध करना भी पड़े तो आप सारे भाई एक साथ राव जी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। आप 24 भाई एक एक करके अपनी सेना के साथ राव जी से युद्ध करेंगे। मैं नहीं चाहती कि 24 भाई एक साथ मिलकर युद्ध करें। तो सवाई भोज रानी जयमती को ये वचन दे देते हैं और कहते हैं कि हम सारे साथ मिलकर युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो वैसे ही बहुत ही बलशाली हैं। एक भाई और सेना ही काफ़ी है। तो सवाई भोज का वचन सुनकर जयमती मन ही मन बहुत ही खुश होती है। फिर सवाई भोज रानी जयमती को लेकर गांव गोठा की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन गोठा से पहले राता देवरा में रुक जाते हैं। राता देवरा में सवाई भोज और नियाजी शराब पीने लगते हैं और रानी जयमती से भी पूछते हैं कि क्या आप भी शराब पीना चाहती हो? तो रानी जयमती हंसते हुए कहती हैं कि अगर आप लोग अपने शीश मुझे दो तो मैं शराब पी सकती हूँ। रानी जयमती की यह बात दोनों भाई हंसी में डाल देते हैं। फिर रानी जयमती कहती हैं कि अगर आपके घर से मुझे बधाई के गीत गाते हुए लेने आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी। तो वह सारे बगड़ावत भाई अपने घर वालों को खबर देने के लिए गोठा चले जाते हैं कि रानी जयमती पहुंच चुकी है। बधाई गीत गाकर उसका स्वागत करते हुए उसे घर लेकर आए। तो उन सब के वहाँ से आने पर पोमा गासी वहाँ पर पहुँच जाता है और रानी जयमती से कहता है कि रानी जी, आप मेरे साथ शादी कर लो। बगड़ावतों के यहाँ तो पहले से ही बहुत सी रानियाँ हैं, वहाँ पर तो क्या पता आपकी कदर होगी या नहीं। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। तो रानी जयमती बातों ही बातों में पोमा गासी से बगड़ावतों के घर की सारी बातें पूछ लेती है। उसके बाद अपनी माया से शेरनी का रूप धारण करके जोर से हुंकार भरती है। तो पोमा गासी शेरनी को देखकर डर के मारे गिर जाता है। उसके अंगोछे में बंधे हुए रोटी और प्याज बिखर जाते हैं। पानी की सुराही फूट जाती है। तभी वहाँ पर गोठा गांव की महिलाएं बधाई गीत गाते हुए रानी जयमती को लेने के लिए आ जाती हैं और उनके साथ बगड़ावतों की 24 पत्नियां भी वहाँ पर आ जाती हैं।
जब नेतुजी और दीप कंवर रानी जयमती के पास जाती है तो रानी जयमती दीप कंवर से पूछती है कि तुम किसकी बेटी हैं और ये तुम्हारे साथ किसकी बहू है। तो दीप कंवर कहती है कि मैं तो सवाई भोज की बेटी हूँ और ये काका नियाजी की रानी नेतुजी है। उसके बाद सारी बगड़ावतों की पत्नियाँ रानी जयमती के पांव छूती हैं, लेकिन नेतुजी जो नियाजी की पत्नी थी वो रानी जयमती के पांव नहीं छूती। और फिर सारी औरतें बधाई गीत गाती हुई रानी को लेकर गोठा पहुंचती है। वहां पर साड़ू माता आरती उतार कर नववधू का स्वागत करती है। तो रानी जयमती कहती है कि मैं आपकी सोत बनकर आई हूँ, फिर भी आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया है। क्या होने वाला है यह तो आपको भी पता है, क्योंकि जो नियति ने तय कर दिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। आज तो मैं तुम्हारी सोत बनकर बगड़ावतों का नाश करने आई हूँ। जब देव नारायण भगवान आपकी गोद में खेलेंगे तब मैं आपकी बहू बनकर आऊँगी। तो साड़ू माता रानी जयमती की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि रानी जयमती आने वाले विनाश को पहले ही भांप जाती है। फिर रानी जयमती को उनके महल में ले जाया जाता है। वहाँ पर रानी जयमती और सवाई भोज गोठा के महल में चौपड़ खेलते हैं। इसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त होता है। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे कि जब राव जी शिकार से वापस आते हैं तो रानी जयमती को वहां ना पाकर उनका क्या हाल होता है और क्या होता है उनका अगला कदम, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी
कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया
फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है परमिला सुरेश यादव धामतरी से। मीना अपराजिता श्रीवास्तव नेपाल से। राधा रोहिला खजूरी खस दिल्ली से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। नीमा मठपाल रामनगर से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। रजनी वडोला उत्तराखंड से। इंदु रानी साहिबाबाद से। बिप्लब हांजोंग असम से। मंजुला कपूर पंजाब से। बिमला नेपाल से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। जयपाई देवी नोनी सैनी पूनम सैनी रोहतक से। सुनीता रानी मेरठ से। अंजलि शर्मा शहादरा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से।
सीमा रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजू कौशिक शहादरा से, मीनू वालिया दिल्ली से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, कमला बांडिया भीलवाड़ा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, जानवी मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा बाराबंकी से, आरती देवी सुदेश नागपाल करनाल से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, संजीव कंसल कविता कंसल आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से, जगदीश कृष्णा सोनू संतोष लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी, रामावती देवी जगवीर सिंह रवि कुमार राहुल अनुज ज्योति वंदना भावना आराध्या रुद्र कुमार आन्या तोलू अविका मोलू मेरठ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, बीना वाशने अलीगढ़ से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा सेठ बनारस से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शकुंतला पंगल भिवानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, मनीषा अपराजिता सावित्री प्रभा कश्मीरी भोपाल से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश दिशु यानिक पटेल लंदन से, कमलेश लाल रुड़की से, सवाई सिंह भाटी जोधपुर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।